हे गाइस, वेलकम बैक टू चिंटू सर की क्लास। और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं मॉडल वर्ब्स के बारे में। देखिए, ये जो मॉडल वर्ब है ना, ये आपके सेंटेंसेस को बनाने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, मॉडल वर्ब्स के द्वारा हम किस तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं। देखिए, मॉडल वर्ब के द्वारा वो तरह के सेंटेंसेस बनाए जाएंगे जिनमें आप पॉसिबिलिटी को दिखाना चाहते हैं, जिनमें आप संभावना को दिखाना चाहते हैं। यदि आपको किसी काम के बारे में पक्का नहीं पता, लेकिन आपको फिर भी उसके बारे में सेंटेंस बोलना है, उसके बारे में कुछ ना कुछ कहना है, तो आपको टेंसेस की जो हेल्पिंग वर्ब है उनकी नहीं, आपको इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, डू, डज की नहीं, आपको मॉडल वर्ब की हेल्प लेनी पड़ेगी इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए। तो अंग्रेजी सीखने का ये सबसे सरल और आसान तरीका है। यदि आपको मॉडल वर्ब्स आती हैं तो बहुत सारी ऐसी सेंटेंसेस हैं सुबह से शाम तक के हमारे, जिनको हम आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कुड से। किससे? कुड से। अब कुड को वैसे तो हम बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहां पर जो मैंने मीनिंग बताया है वो क्या है? कुड का मीनिंग पास्ट में कुछ कर सकता था। कोई व्यक्ति पास्ट में कुछ कर सकता था, उसके अंदर एबिलिटी थी भैया पास्ट में कुछ काम करने की, है ना, उसके अंदर क्षमता थी, मतलब वो उस टाइम पर तो कर सकता था। हो सकता है कि आज ना करता हो, या फिर आज उसके अंदर वो एबिलिटी नहीं है, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं भैया पास्ट में तो उसके पास एबिलिटी थी। ठीक है, तो देखिए सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कुड है तो नहीं है, खाली कुड है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। एक बात और आपको याद रखनी है, किसी भी मॉडल वर्ब के साथ आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करनी पड़ेगी। यदि मॉडल वर्ब अकेली है, उसके तुरंत बाद वर्ब की फॉर्म लगेगी, तो हमेशा पहली फॉर्म है आपको लगानी है। ठीक है, और जैसे जैसे आगे आता जाएगा कॉन्सेप्ट में आपको बताता जाऊंगा। देखिए, सेंटेंस है कि वो उसे कर सकता था, कोई काम था भैया, आप बोल रहे हैं यार ये नहीं उसे कर सकता था उस टाइम पर पास्ट में, तो बोल सकते हैं he could do that। तुम पढ़ सकते थे भाई, अब तो तुमसे नहीं पढ़ा जाता, लेकिन जब तुम जवान थे ना तब तो तुम पढ़ सकते थे। मान लो कोई व्यक्ति है, अब वो बेचारा बूढ़ा हो गया है, स्कूल गए बहुत दिन हो गए, है ना, तो आप बोल रहे हैं उस टाइम पर ना तुम बहुत अच्छी अंग्रेजी पढ़ सकते थे, लेकिन भाई अब भूल गए, बहुत टाइम हो गया, है ना। तो मतलब कोई व्यक्ति किसी काम को पास्ट में कर सकता था। यू कुड स्टडी, ठीक है, वो खेल सकता था, ही कुड प्ले। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। बाकी देखिए, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, एक मॉडल वर्ब को आप कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका दूसरा इस्तेमाल ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी पॉसिबिलिटी को कम करके यदि आपको बताना है सकता वाले सेंस में, ठीक है, कैन की पॉसिबिलिटी को कम करके यदि आप सेंटेंस बना सकते हैं, तो आपको कुड के द्वारा वो सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो कुड को आप समझ गए, कुड का इस्तेमाल हमें कैसे करना है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो भैया ज्वाइन कर लो। ठीक है, यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं ना, इंग्लिश के कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चाहते हैं, बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं, इंग्लिश के सभी क्लास नोट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, आपको क्लास नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, कोर्स को बाय करना है। अब कोर्स को बाय कहां से करना है? प्ले स्टोर पर जाओ, अल्फा स्पोकन इंग्लिश सर्च करो, ऐप का लोगो ये वाला आपको मिलेगा। ठीक है, जाकर क्लिक करो, रजिस्टर करो, इंस्टॉल करो, और आपको जो कोर्स है वो कौन सा बाय करना है, लाइव क्लासेस पढ़नी है ना, तो आपको 1500 वाला बाय करना है। कितना वाला? 1500 वाला। अब बच्चे सोच रहे हैं सर बहुत ज्यादा है, हमसे नहीं भरी जाएगी फीस, है ना, तो आपको एक ऑफर है लिमिटेड समय के लिए, आपको इसमें कूपन कोड अप्लाई करना है 1000। क्या करना है? 1000 कूपन कोड। इसमें देखिए बाय करने के दो ऑप्शन है, एक है बाय विद इंस्टॉलमेंट और एक है डायरेक्ट बाय नाउ। तो आपको बाय नाउ पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे अप्लाई कूपन में ये 1000 लिख देना है, और आपका जो कोर्स है ना ये तुरंत 500 रुपए का हो जाएगा, लिमिटेड समय के लिए है। 500 रुपए में भी जाकर ले लो भैया, 500 में आते ही क्या है, किसी ऑफलाइन कोचिंग में जाओगे ना तो 1500 रुपए एक महीने की फीस ले लेंगे, लेकिन मैं 500 में आपको सब कुछ क्लियर करा दूंगा। ठीक है, तो जाकर जल्दी ले लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बाकी हमारी ई बुक्स वगैरह हैं, वो देखिए आपको वीडियो के नीचे दिख रही होंगी। ठीक है, वहां से जाकर आप इनको बाय कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा शुड हैव बीन। क्या है? शुड हैव बीन। अब देखिए, शुड हैव बीन के यहां पर मैंने दो मीनिंग लिखे हुए हैं, होना चाहिए था या फिर रहा होना चाहिए था। किसी को कहीं पर होना चाहिए था, या फिर किसी को किसी काम को कर रहा होना चाहिए था। दोनों ही सेंसेस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि उसे घर पर होना चाहिए था, he should have been at home, he should have been at home। उसे खेल रहा होना चाहिए था, ये तो भैया ये वाला सेंस है, और ये आपका ये वाला सेंस है।
तो ही शुड हैव बीन प्लेइंग, ही शुड हैव बीन प्लेइंग। हमें पढ़ रहा होना चाहिए था, वी शुड हैव बीन स्टडिंग। तो किसी को कुछ कर रहा होना चाहिए था या कहीं पर होना चाहिए था, दोनों ही सेंसेस में आप शुड हैव बीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शुड हैव बीन तो बहुत आसान है ना। देखिए शुड ही एक ऐसा मॉडल वर्ब है जिसको बच्चे भूलते नहीं है। बाकी वुड हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। शुड को क्यों नहीं भूलते? क्योंकि ये बोलने में थोड़ा आसान है और इसका जो मीनिंग है वो एक ही है, चाहिए। चाहिए से आप इसको पहचान लेते हैं। लेकिन वुड हो गया, कुड हो गया, है ना, ये ऐसे हैं जिनके मीनिंग बदलते रहते हैं, इसलिए आप उनमें थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। तो बाकी अगर आपको उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो आपको डायरेक्ट यूट्यूब पर जाना है, सर्च करना है यूज ऑफ वुड बाय चिंटू सर, ठीक है। तो वुड के जितने भी यूजेस हैं वो आपको मिल जाएंगे। यूज ऑफ कुड बाय चिंटू सर, तो कुड के जितने भी यूजेस हैं वो आपको वहां से मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट है हमारा कैन। कैन का मतलब होता है आप किसी की एबिलिटी बताना चाहते हैं, ठीक है। इसका हिंदी में यदि मीनिंग देखें तो सकता है। सेंटेंस कैसे बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, फिर कैन लिखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखो और फिर ऑब्जेक्ट लिखो। जैसे कि वह कर सकता था, भैया उसके अंदर एबिलिटी है, कर सकता है, ठीक है। तो वह कर सकता है मतलब उसके अंदर एबिलिटी है। ही कैन डू, वह कर सकता है। यू कैन डू, तुम कर सकते हो। दे कैन डू, वे कर सकते हैं, ठीक है। हम आ सकते हैं, वी कैन कम, ठीक है। वो देख सकता है, ही कैन वॉच, ठीक है। तो इस तरह से आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई व्यक्ति किसी काम को प्रेजेंट में या फिर नियर फ्यूचर में कर सकता है वहां पर। आगे देखिए, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा शुड। अब शुड का इस्तेमाल हम करते हैं किसी को कोई सलाह देने के लिए या किसी से कोई सलाह लेने के लिए, दोनों ही सेंसेज में हम कर सकते हैं। इसका मतलब होता है किसी को कुछ करना चाहिए, चाहिए वाला सेंस निकालता है। सेंटेंस बनेगा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। उसे सोचना चाहिए, ही शुड थिंक, ठीक है। हमें पूछना चाहिए, वी शुड आस्क। तो इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो किसी को कुछ करना चाहिए, आप शुड के द्वारा सेंटेंसेस बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कैन बी। क्या है? कैन बी। कैन बी का मतलब होता है हो सकते हैं। क्या है? हो सकते हैं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट, कैन बी और उसके बाद आपको अदर वर्ड्स लिखने हैं। देखिए कैसे सेंटेंस बनेगा। वह घर पर हो सकता है, ही कैन बी एट होम। मम्मी रसोई में हो सकती है, मम्मी कैन बी इन किचन, मम्मी कैन बी इन किचन। तो इस तरह से आप कैन बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखिए, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा यूज्ड टू। यूज्ड टू का मतलब होता है किया करता था। कोई व्यक्ति किसी काम को पास्ट में किया करता था, पास्ट की कोई हैबिट है उसकी, उसको यदि आपको बताना है तो यूज्ड टू का ही आपको इस्तेमाल करना है। देखिए सेंटेंस बनेगा सबसे पहले सब्जेक्ट, यूज्ड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आपको लगाना है। जैसे कि हम पढ़ा करते थे, वी यूज्ड टू स्टडी। वो खेला करते थे, दे यूज्ड टू प्ले। मैं रोया करता था भैया, आई यूज्ड टू वीप। मैं रोया करता था, आई यूज्ड टू वीप। तो इस तरह से आप यूज्ड टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मे। क्या है? मे। अभी जो मे है ना, ये कंफ्यूज कर देता है। मैं आपको बताता हूं मे का इस्तेमाल कहां पर करना है। किसी भी सेंटेंस की पॉसिबिलिटी यदि आपको कम करनी है, किसी भी काम की होने की संभावना कम करनी है, उस सेंटेंस को आप मे के द्वारा बनाओ, ठीक है। शायद, सकता है, ये जो मे है ना, ये जितने भी मॉडल वर्ब हैं सबका सेंस निकाल सकता है। इसके अंदर ये एबिलिटी है कि किसी का भी सेंस निकाल सकता है, ठीक है। सेंटेंस को बनाने का वही साधारण सा फॉर्मूला है, सब्जेक्ट में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। वह शायद कर सकता है, ही मे डू, ठीक है। हम शायद आ सकते हैं, वी मे कम। और वो शायद देख सकता है, ही मे वॉच। अच्छा, इन सेंटेंसेस को देखिए, सकता वाले सेंटेंसेस हैं, इनको तो हम कैन के द्वारा भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें हमने एक वर्ड लिखा है शायद, 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 तो इसलिए हमें मे का इस्तेमाल करना पड़ा, ठीक है। तो मतलब पॉसिबिलिटी को हमने कम किया है सेंटेंसेस को। जैसे कि वह शायद कर सकता है, यदि आप बोलोगे वह कर सकता है तो हम बोलेंगे ही कैन डू, लेकिन शायद कर सकता है भैया, पक्का नहीं पता है, ठीक है। तब आपको मे का इस्तेमाल करना है। तो आपको जो मे है वो भी समझ में आ गया होगा। चलिए तो आगे देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा आउट टू। आउट टू का मतलब भी वही होता है, चाहिए। जो आप शुरू के द्वारा सेंटेंसेस बनाते हैं, उन्हीं सेम सेंटेंसेस को आप आउट टू के द्वारा भी बना सकते हैं। लेकिन फर्क क्या है? फर्क यह है जब आप अपनों से, बड़ों से बात कर रहे हैं, जैसे अपने पापा जी से, दादाजी से, अंकल से, या फिर अपने बॉस से कंपनी में, ठीक है, जहां पर भी ऑफिस में आप काम करते हैं,
तो यदि आप एक रिस्पेक्ट देकर एक सलाह देना चाहते हैं छोटी सी, है ना, कि जैसे आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, बोलते हैं ना कई बार ऐसे, तो आप क्या कर सकते हैं, आप आउट टू का इस्तेमाल करेंगे। देखिए कैसे, तुम्हें जाना चाहिए। यदि आप ये बोलोगे अपने बॉस से यू शुड गो, तो वो लगेगा अच्छा मुझको सलाह दे रहा है, ठीक है। तो आपको ऐसे नहीं बोलना है, आपको बोलना है यू आउट टू गो। उसको लगेगा कि भाई बहुत नर्म आदमी है, इज्जत से बात कर रहा है ना, अब तो मुझे जाना ही चाहिए। तो यू आउट टू गो, शुड गो के द्वारा भी बना सकते हैं, ठीक है। तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। तो यदि आपको रिस्पेक्ट देनी है तो आउट टू लगा दो, वरना शुड के द्वारा भी सेंटेंसेस को आप बना सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आउट टू आपको समझ में आ गया। जहां जहां शुड यूज करेंगे वहां वहां आप आउट टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मस्ट बी। देखिए मस्ट बी का मतलब होता है जरूर। अब लेकिन मस्ट का जो मीनिंग है वो भी जरूर होता है, और बी लगा दिया तब भी जरूरी है। तो मीनिंग क्या है, मीनिंग ये है कि मे, माइट और मस्ट को हम किसी भी मॉडल वर्ब के स्थान पर उपयोग कर सकते हैं, और ये उसी मॉडल वर्ब का सेंस हमें निकाल कर दे देंगे। और मस्ट का इस्तेमाल हम करते हैं तब हमें श्योरिटी सबसे ज्यादा होती है ना किसी भी काम की, तब हम मस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि वह पक्का घर पर हो सकता है, ही मस्ट बी एट होम, वह पक्का देख रहा होगा, ही मस्ट बी वॉचिंग, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने सेंटेंसेस को बना सकते हैं। आगे देखिए, उसके बाद नेक्स्ट है माइट। मैंने बता दिया मे, माइट, मस्ट का इस्तेमाल पॉसिबिलिटी को कम करने के लिए कर सकते हैं। इसका मतलब भी वही है, शायद ही, वह शायद ही आएगा, ही माइट कम, वह शायद आप शायद जीत सकते हो, यू माइट विन, वो देख सकता है या फिर वो खेल सकता है। कोई भी काम है पॉसिबिलिटी कम करके दिखानी है तो आप माइट का इस्तेमाल करके सेंटेंसेस को बना सकते हैं। आगे देखिए, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मस्ट। अच्छा मस्ट तो हमने देख लिया, वो मस्ट बी था, उसमें हमने होने की बात कही थी, या फिर कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा होगा, पक्का कर रहा होगा, ये वाली बात कही थी। यहां पर भी वही सेंस है, जरूरी या फिर आवश्यक। जैसे कि तुम्हें जरूर जाना है, यू मस्ट गो, हमें जरूर देखना है, वी मस्ट वॉच, वो जरूर खेलेगा, ही मस्ट प्ले, ठीक। आगे देखिए, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट इसमें विल। अब ये जो विल है ना, अब जानते हैं विल का इस्तेमाल हम कहां पर करते हैं, विल का इस्तेमाल हम करते हैं फ्यूचर में, फ्यूचर के सेंटेंसेस को बनाने के लिए, भविष्य काल के सेंटेंसेस को बनाने के लिए। तो किसी काम को करेंगे, आने वाले समय में किसी काम को करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। हम खेलेंगे, वी विल प्ले, वो आएगा, ही विल कम, हम पूछेंगे, वी विल आस्क। तो इस तरह से आप अपने सेंटेंसेस को बना सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको विल भी समझ में आ गया होगा। विल जहां पर भी आपको दिखे, इसका मतलब है कि ये जो सेंटेंस है हमसे फ्यूचर के बारे में बातचीत कर रहा है। कब के बारे में, फ्यूचर के बारे में बातचीत कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप विल को समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें हमारा मे बी, मतलब शायद कोई कहीं पर हो सकता है, या फिर शायद कोई चीज खराब हो सकती है, अच्छी हो सकती है, वहां पर आप मे बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोच रहे होंगे सर बार बार मे क्यों आ रहा है। देखिए मॉडल वर्ब जब आप बनाते हैं ना, तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन रहता है। क्या रहता है, ये जैसे मे लिख दिया, माइट लिख दिया, ठीक है, मस्ट लिख दिया, तो यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होता है। देखिए इनके बाद कभी कभी आपको बी लिखा दिखाई देगा, कभी कभी इनके बाद आपको हैव दिखाई देगा, हैव, ठीक है, मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव। कभी कभी इनके बाद आपको बिन दिखाई देगा, बिन, मे हैव बिन, माइट हैव बिन, मस्ट हैव बिन। तो इसलिए एक ही मॉडल वर्ब कई बार रिपीट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, लेकिन हर जगह पर हर किसी का आपको सेंस अलग मिलेगा, क्योंकि हर एक चीज जो बनाई गई है वो किसी ना किसी चीज को डिफाइन करने के लिए ही बनाई गई है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर है मे बी, शायद, जैसे कि शायद वह दुकान पर हो सकता है, ही मे बी एट, दुकान पर है तो एट शॉप होगा, ठीक है। शायद वह बाजार या फिर शायद वह कहीं पर जा रहा होगा, तो ही मे बी गोइंग। तो देखिए किसी भी मॉडल वर्ब के बाद जब आप बी लगाते हैं ना, तो यहाँ पर दो केसेज हैं, या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी या वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी। थर्ड फॉर्म तब लगेगी जब आप सेंटेंस को पैसिव में बनाना चाहते हैं, क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद बी लगाने पर सेंटेंस पैसिव में भी बनाया जा सकता है। और कॉन्टिन्यूटी को दिखाने के लिए भी हम वर्ब की जो है फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करके और जो मॉडल वर्ब उसके साथ बी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो कॉन्टिन्यूटी को दिखाने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हमें सेंटेंसेस को कैसे बनाना है, किस तरह से हमें सेंटेंसेस को फ्रेम करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए आपको एक बात याद रखनी है, ये जो मॉडल वर्ब है ना, इनका इस्तेमाल और जो टेंसेस हैं उनका इस्तेमाल, इन दोनों का इस्तेमाल अलग जगह पर करते हैं। एक मैं सेंटेंस आपके सामने लिखता हूं, फिर वीडियो खत्म करते हैं। वह आ रहा है, मैंने लिख दिया, और एक मैंने लिखा है वह
आ रहा होगा। ठीक है, इन दोनों ही सेंटेंसेज में एक बहुत बड़ा अंतर है। वो बहुत बड़ा अंतर क्या है? मैंने लिखा है कि वह आ रहा है, मतलब मुझे पक्का पता है कि वो आ ही रहा है। किसी ने मुझसे पूछा कि भाई वो क्या है, आ रहा है नहीं आ रहा, मैंने बोला हाँ वो आ रहा है, मतलब मुझे पक्का पता है। जब किसी भी चीज के बारे में पक्का पता हो तो सेंटेंस को टेंसेज में हेल्पिंग वर्ब की मदद से बनाना है। वह आ रहा होगा, किसी ने मुझसे पूछा वो आ रहा है नहीं आ रहा, मैंने बोला हाँ यार आ रहा होगा, मुझे तो बताया नहीं उसने, बाकी बोला था वो आएगा, है ना। तो मतलब मुझे यहाँ पर श्योरिटी नहीं है। जब आपको श्योरिटी नहीं है तो आपको सेंटेंसेस को मॉडल्स के द्वारा बनाना है। तो यहाँ पर हमारे मॉडल वर्ब हमें इस्तेमाल करने हैं। ऐसा नहीं है हर सेंटेंस को हम मॉडल के द्वारा बना सकते हैं, नहीं, पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए, संभावना को दिखाने के लिए ही सिर्फ आप मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। बाकी हमारे जो ई बुक्स वगैरह हैं उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और देखिए वीडियो के नीचे भी आपको दिख रहे होंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।